हाय गाइस, मैं हूं स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। सबसे पहले तो मैं कान पकड़कर आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई नो मैंने बहुत ही इरेस्पॉन्सिबली बिहेव किया। मैं बिना बताए इस तरह से यूट्यूब से गायब हो गई। वीडियोस बनाना मैंने बंद कर दिए, जिस वजह से आप लोगों में से कई लोग काफ़ी नाराज़ हो गए कि क्या हो गया, तुमने वीडियोस बनाना क्यों बंद कर दिया, यूट्यूब छोड़ दिया क्या। और कुछ लोग तो काफ़ी कंसर्न भी थे। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में ढूंढ निकाला, मुझे डीएम करके पूछा कि क्या तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, क्या हो गया है। तो इतना सब कुछ जब होने लगा तो मुझे लगा कि यार गलती कर दी, मुझे बताना चाहिए था कि मैं ऐसे ब्रेक ले रही हूँ ऑलमोस्ट 2.5 महीनों का। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ मैंने ब्रेक लिया, लेकिन ये ब्रेक परमानेंट नहीं है। मैं वीडियोस बनाना बंद नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हो गया, तुमने क्यों ब्रेक लिया, क्यों तुमने वीडियोस बनाना बंद कर दिए, तो अगर आप रीज़न जानना चाहेंगे तो मेरे पास भी वो रीज़न नहीं है। मैं सचमुच नहीं जानती कि मैंने क्यों ये ब्रेक लिया, क्यों मैंने वीडियोस नहीं बनाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जो आपकी लाइफ बन चुका है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वही चीज़ करने का आपका मन नहीं कर रहा और इसका कोई रीज़न नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वीडियोस बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलना भी मुझे बहुत एक तरह का हाई देता है। पर इस सब के बीच में पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे वीडियोस बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ क्रिएटिव करने का मन नहीं कर रहा था, आइडियाज़ नहीं आ रहे थे और इंटरेस्ट ही चला गया था। ऐसा नहीं था कि मेरे वीडियोस को लोग पसंद नहीं कर रहे हों या उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो। लोग पसंद कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे, फिर भी मन ही नहीं कर रहा था। आपने मुझ पर ट्रस्ट करके इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपके एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, तो मैं चाहती थी कि अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँ, अगर कुछ काम करूँ तो 100% दूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक मुझे वो मोटिवेशन नहीं आता, जो इंस्पिरेशन नहीं मिलता, तब तक मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। कई बार ऐसा होता है कि अपने फेवरेट काम को लेकर भी ना आप अनमोटिवेटेड फील करते हैं, आपका वो काम करने का मन ही नहीं करता। तो इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, मैंने क्या किया मोटिवेटेड फील करने के लिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आपको पता है ये अनमोटिवेटेड फील करने का पीरियड इतना लंबा क्यों होता है? क्योंकि हम वेट करते हैं आइडियल सिचुएशन का, और इस वजह से हम बस इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और वो आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आता। तो इसलिए आप अपना काम बस शुरू कीजिए, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। और किसी ने बहुत ही खूब कहा है, व्हेन मेकिंग प्लान्स थिंक बिग, व्हेन मेकिंग प्रोग्रेस थिंक स्मॉल। आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटे छोटे प्रोग्रेस ही तो बड़े प्लान्स को अंजाम देंगे। तो इसलिए अपना काम बस किसी तरह स्टार्ट कीजिए। हमारे प्रोक्रास्टिनेटेड और अनमोटिवेटेड रहने की वजह ये भी है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम काम ना करें तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे काम करने या ना करने से किसी की लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यही गलती करते हैं, हम लार्जर पिक्चर नहीं देखते। अब ना एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सोचिए कि क्या आपके काम से किसी की लाइफ में किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ता है? क्या आपके काम से कहीं जाकर किसी की लाइफ आसान हो रही है? अगर आप ये सोचेंगे ना तो इसका जवाब हाँ ही होगा। आपके काम से किसी ना किसी का फायदा जरूर हो रहा है, आप किसी की मदद जरूर कर रहे हैं। अब आप मेरा ही केस ले लीजिए। मेरा काम है यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का, जो कि काफ़ी हद तक एंटरटेनिंग होते हैं। सोचिए एक बंदा जिसकी लाइफ में काफ़ी टेंशन चल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है, और ऐसे में अगर वो मेरा वीडियो देखता है और कुछ सेकंड्स के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, तो मेरे इस वीडियो से उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ा। मैंने एक तरह से उसकी मदद की। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए जब भी आप लाइफ में अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप लार्जर पिक्चर देखिए। आप सोचिए कि आपके इस काम ने किसी ना किसी की लाइफ ज़रूर आसान की होगी। आपको पता है ये मोटिवेशन वेव ना काफ़ी महीनों तक चल सकता है, और मुझे खुद 2.5 महीने लग गए इससे बाहर निकलने में। और उस दौरान आप उस काम को बस टालते रहते हो, एक्सक्यूज़ देकर के कल करता हूँ या परसों करता हूँ, और वो दिन कभी नहीं आता। लेकिन महीनों तक चलने वाले इस फेज के दौरान कभी कभी मोटिवेशन ड्राइव भी आता है। आपने ध्यान दिया होगा कि एक दिन आप अचानक से बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपको कुछ काम करने का मन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये मोटिवेशन ड्राइव ना काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि जब भी आप काफ़ी चार्ज अप फील कर रहे हो, तो आपके काम का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ना, आप उससे स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप इतने ज़्यादा चार्ज अप हो, चांसेस है कि जिस काम को आप इतने टाइम से डिले करते आ रहे थे, आप एक ही स्टेज में उस काम को खत्म कर देंगे। तो इसलिए पहचानिए उस ड्राइव को और तुरंत एक्ट कीजिए। तो मेरे लिए वो दिन आज था। आज मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया और बस बोलना शुरू कर दिया।
और मेरा जो लास्ट ट्रिक है ना, वो सबसे ज़्यादा काम करता है अनमोटिवेटेड लोगों की लाइफ में मोटिवेशन लाने के लिए। अब सोचिए कि आप ऐसे फेज में हैं कि आपको ना लाइफ में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, आपको कोई चीज़ करने का मन ही नहीं कर रहा। और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से ये सवाल पूछिए, अगर इसी तरह आपकी लाइफ चलती रही तो 5 साल के बाद आपकी लाइफ कैसी दिखेगी और इसका आपकी लाइफ और आपके आसपास के लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। आई एम श्योर ये ख्याल ही आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर देगा। आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही नजर आएंगी, जो कि काफ़ी है आपको नींद से जगाने के लिए और सही राह पर लाने के लिए। वेल, ये थे मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स अनमोटिवेटेड लोगों के लिए। आई होप ये टिप्स आप लोगों के काम आए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और तब तक के लिए बाय।